आपके जहन में भी दो सवाल आ रहे होंगे गाइस कि अगर हम लोग लवबर्ड्स के बच्चे गर्मियों में हैंड फीड पे उठा लें तो क्या लवबर्ड गर्मियों में ब्रीड करता रहेगा। और यही सवाल कॉकटेल वाले भी पूछ रहे हैं कि अगर हम गर्मियों में कॉकटेल के बच्चे हैंड फीड पे उठाते रहें बार बार तो क्या हमें फायदा होगा उससे। अब मैं आपको बताता हूँ, होगा, बिल्कुल होगा। देखें, लवबर्ड जो है ना, पहले इसकी बात करते हैं क्योंकि ये गर्मियों में ब्रीड रोक देता है, या आप लोगों को लगता है कि ये रोक देते हैं। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि ये रोकेंगे अगर आप तरीके से रखें। लवबर्ड से आप गर्मियों में भी ब्रीड लें, लेकिन अगर आप लवबर्ड के अंडे, जैसे मिसाल के तौर पे एक फीमेल है, उसने 5 दिन में 5 अंडे दिए, आपने वो पांचों अंडे उठा लिए, तो वो फीमेल जो है फौरन से क्रॉस नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अंडे देने के 15 दिन बाद या कम से कम 20 दिन बाद वो दोबारा क्रॉसिंग का सोचते हैं। 15 से 20 दिन का टाइम होता है। हाँ, एक काम हो सकता है कि अगर लवबर्ड अपने अंडों पे बैठने के बाद वो अपने बच्चे हैच करवाए और 1 दिन से लेके 5 दिन तक बच्चों को फीड करवाए। 5 दिन का होने पे या 6 दिन का होने पे आप उसके बच्चे उठा लें। जैसे ही आप उसके बच्चे उठाएंगे ना 5 से 6 दिन के, वो फौरन से, आज आपने उठाए हैं कल वो क्रॉसिंग कर रहे होंगे। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि लवबर्ड तो गर्मियों में ब्रीड नहीं करता, फिशर फैमिली जो है वो तो गर्मियों में ब्रीड ही नहीं करती। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, वो करते हैं, लेकिन आपने करवाना कैसे है ये आप सुन लें। आपने ब्रीड ऐसे करवानी है लवबर्ड से कि उनके जो बॉक्सेस हैं उनके अंदर आप लकड़ी का बुरादा डाल दें, जिस तरह आप कॉकटेल को डालते हैं, बिल्कुल माइनर सा। क्योंकि इतनी तपती गर्मी में अगर आपने उससे नेस्टिंग करवा दी तो भाई बाहर अलग गर्मी है, बॉक्स में अलग तपिश होगी, फिर आप उसमें जो नेस्टिंग प्रोवाइड करेंगे उससे क्या होगा, और भी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, सेक निकलता है झाड़ी के अंदर से। तो ऐसे में क्या होगा, आपके अंडे खराब हो जाएंगे या बच्चे निकलेंगे तो पेरेंट्स उनको फीड करवाने अंदर बहुत कम कम जाएंगे, जिससे बच्चे मर जाएंगे बगैर फीड के आपके। तो आपने सिंपली, अगर आप गर्मियों में लवबर्ड से ब्रीड लेना चाहते हैं, सिंपल सा एक काम करें, उनको आप नेस्टिंग मत करवाएं, लकड़ी का बुरादा आप डाल दें, वो खुद ही उसको चूर चूर करके उसमें अंडे दे देंगे। इसका सबूत मैं आपको देता हूँ कि ये बात इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ मैं कैसे कह सकता हूँ। इसका जो ऑथेंटिकेशन है वो मैं खुद हूँ। मैं अपने एक दोस्त के घर पर गया था, ये आज से तकरीबन 2 साल पुरानी बात है। उसके पास कॉमन लोटिनो रोजिकोली जो होता है, लवबर्ड जो होता है, उन्होंने गर्मियों में 5-5 बच्चों का एवरेज दिया हुआ। अब मैं हैरान हो गया, बाहर इतनी गर्मी है, इसके पास ब्रीड आ रही है। तो मैंने नोट किया कि उसके पास एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, और दूसरा ये कि बॉक्सेस के अंदर वो नेस्टिंग नहीं करवा रहा, वो खाली लकड़ी का बुरादा रख रहा है। जबकि लवबर्ड को सर्दियों में नेस्टिंग करवाई जाती है, उससे क्या होता है कि वो सिक्योर फील करता है और उसको ठंड भी नहीं लगती, फिर बच्चे भी अच्छे पलते हैं उसके। लेकिन गर्मियों में ये चीज उलट होती है। अगर आप गर्मियों में झाड़ियां डाल रहे हैं या उसको बहुत भारी भरकम नेस्टिंग करवा रहे हैं तो भाई अभी से मैं आपको बता रहा हूं, आपके परिंदों की आंखें खराब हो सकती हैं। गर्मियों में अगर वो घोंसला बना के बैठेगा तो तुम्हारी लवबर्ड की आंखें गई। और ये इतना कॉमन इशू आ रहा है आजकल लवबर्ड में, उसकी आंखें खराब होती हैं, बस वो पीस जाया हो जाता है। ये सब चूहे बिल्ली का खेल है, ये लगा लो सही हो जाएगा, वो लगा लो सही हो जाएगा। तकरीबन 90% केसेस में यही होता है कि बर्ड की आंख आ गई, उनमें से 2-3 पीस सही हो जाते हैं, बाकी पूरा का पूरा सेटअप जो है वो खराब हो जाता है। क्योंकि ये आंखें सिर्फ सूजती नहीं है, बल्कि ये पॉक्स बना देती हैं, और फिर पॉक्स से कहानी दूसरी तरफ जा चलती है। इसी तरह कॉकटेल का भी है। अगर आप कॉकटेल से ब्रीड लेना चाहते हैं तो कॉकटेल पूरा साल ब्रीड करता है, उसका तो कोई मौसम ही नहीं है। अगर आप गर्मियों में और सर्दियों में अगर आप हैंड फीड पे उठा रहे हैं तो वो मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि सर्दियों में बंदे के लिए टाइम पे उठना, जाना, बैठना, ये सब जो है ना मैटर करता है, वो फिर नहीं कर सकता ये काम। तो कॉकटेल का मौका होता है आपके पास गर्मी में धड़ाधड़ बच्चे उठाओ, और कॉकटेल ब्रीड भी गर्मियों में ज्यादा करता है। मजे की बात देखें आप, और कॉकटेल को तो गर्मी इतनी ज्यादा लगती भी नहीं है। आपने खाली नहाने का पानी रखना है उनका, जिसमें वो पानी पी भी लें और खुद अंदर बैठ के नहा भी लें। कोई इतना गहरा बर्तन मत रखिएगा जिसमें परिंदा आपका डूब जाए, पता लगे वो पानी में उतरा और वापस आ ही नहीं पा रहा, और उसके पर इतने गीले हो गए कि वो जंप ही नहीं कर पा रहा। जब पर गीले हो जाते हैं तो पर भारी हो जाते हैं, परिंदा उड़ नहीं सकता। अक्सर आपने देखा होगा बारिश के बाद कौवे उड़ नहीं पाते, बल्कि सड़क पे आके बैठ जाते हैं, और इतने नजदीक बैठते हैं कि कोई बच्चा भी उनको हाथ से पकड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पर गीले हो जाते हैं। तो पानी का प्याला उतना गहरा रखना है जिसमें बर्ड नहा के बाहर आ सके। ज्यादा गहरा आपने नहीं रखना। कॉकटेल को भी पानी नहाने को मिलेगा, वो ब्रीड करता रहेगा। लवबर्ड को भी नहाने को मिलेगा, वो ब्रीड करता रहेगा। तरीके मैंने आपको बता दिए। घर में से कोई एक खातून, आपकी बहन या अम्मी या कोई आपका छोटा भाई हेल्प करा देगा तो जबरदस्त काम हो जाएगा। हैंड फीडिंग का बहुत अच्छा कमा सकते हैं। सो गाइज, आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हो। कैसे मंगवाना है, ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। पहले सुन लो मेरे पास है क्या क्या। मेरे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है। इसी के साथ साथ चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। हैंड फीड करवाने के लिए आपको हैंड फीड इंजेक्शन भी मेरे पास से मिल जाएगा, और हैंड फीड भी मैं खुद बनाता हूँ यूरोपियन फॉर्मुलेटेड, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। हैंड फीड इंजेक्शन भी मिल जाएगा, उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल भी, और एंटी लाइसिस स्प्रे भी मिल जाएगा। इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखो, सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो ये मेरा है, नाम लिख के इस पर सेंड कर दो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।